हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि रेलिवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 कॉमर्स और +1 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो है थर्ड, जिसके अंदर हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, कंप्लीट टॉपिक जो है इसके अंदर करेंगे। और जिसका जो है ब्रेकअप जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगी, ताकि जो आपको पार्ट देखना है उसको आप बड़ी आसानी के साथ देख सको। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम देखते हैं उपभोक्ता का मतलब क्या है। देखो, उपभोक्ता वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स, कि जो अपनी जरूरत की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। कंज्यूमर जो है जनरली उसको इंडिविजुअल माना जाता है, बट जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड भी हो सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर हम इस वजह से स्टडी करते हैं कि जो उसकी इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, उसको वो किस ढंग से जो है स्पेंड करता है, क्योंकि जो वो स्पेंड करता है उससे उसको यूटिलिटी मिलती है। तो डेफिनेटली उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द मैक्सिमम जो है सेटिस्फेक्शन, तो अपने एक्सपेंडिचर को इस ढंग से एलोकेट करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो अब हम देखते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या है। देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो कमोडिटी है उसके अंदर हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करने की पावर होती है। हमने हम क्यों इतनी सारी चीजें खरीदते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी होती है, वो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी रेफर टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। जैसे मैंने डोसा खाया तो इट मीन्स मुझे उससे यूटिलिटी मिलती है। मैंने ये कलर का कुर्ता खरीदा, डेफिनेटली मुझे उससे यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी रेफर टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। जब हम चीजों को कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी जो जरूरतें होती हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो यूटिलिटी को हम मेयर कर सकते हैं। इसके लिए दो अप्रोचेस हैं। एक मार्शल ने दी है, एक हिक्स ने दी है, जिसको हम कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट या ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्शल रिव्यू। वो मार्शल के मुताबिक जो यूटिलिटी है उसको हम मेयर कर सकते हैं नंबर के अंदर, जैसे 1 2 3 4। अगर मैंने अभी चाय कंज्यूम की है तो मैं बता सकती हूँ कि चाय से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। तो जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको हम माप सकते हैं। उसको यूटिल्स के अंदर जो है हम मेयर करते हैं। तो हिग्स का ये मानना है कि सेटिस्फेक्शन जो है उसको जस्ट हम रैंकिंग दे सकते हैं, हाई और लो। इसको हम जो है मेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कप ऑफ कॉफी जो है मुझे इतनी यूटिलिटी दे सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कप ऑफ कॉफी जो है मुझे एज कम्पेयर टू की हाई जो है उसको रैंक दे सकते हैं, कि इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ द यूटिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसको हम मेयर कर सकते हैं। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ए गुड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे कॉफी अच्छी लगती है तो दूसरे व्यक्ति को चाय अच्छी लगती है और किसी को कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। यूटिलिटी जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो ये अर्जेंसी, कि वो उस चीज को हम कितनी अर्जेंसी के साथ चाहते हैं। देखो, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों के अंदर हमें गर्मी लगती है तो फैन, एसी जो है वो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। और विंटर सीजन के अंदर क्या होता है कि हमें हीटर जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं।
यूटिलिटी जो होती है ये ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को हम कंज़्यूम करते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हो। जैसे ड्रंकर्ड जो है उसको अल्कोहल से यूटिलिटी मिलती है, बट हेल्थ के लिए वो जो है सही नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हमने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। जैसे टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू यू वन कमोडिटी यू टू एंड सो यू एन कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी जो है दैट इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे अगर हमने 4 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो पहले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलती है, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, फोर्थ यूनिट से। उनको टोटल कर दे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। जैसे मान लो हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो फर्स्ट यूनिट जो है हमें 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन देता है, सेकेंड यूनिट जो है हमें 9 यूटिल देता है। तो जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो टोटल यूटिलिटी हो जाती है 19 यूटिल। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे हम 10 यूनिट जो है कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां से हमें मिलती है 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। जब हमने एक और यूनिट कंज्यूम किया, 11th यूनिट कंज्यूम किया, तो उससे हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो 105 है। तो वो जो एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो जैसे टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट, तो 105 माइनस 100 तो ये 5 आ जाती है। 5 जो है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। या इस तरह से भी कर सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक्स के इतने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं तो ये टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट पे। तो पहले से हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है 100, तो इसका मतलब है कि पहले की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100 है। दूसरे की जो टोटल यूटिलिटी है 190, 190 माइनस 100, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट 90। उसी तरह हम थर्ड की निकाल लेते हैं, 270 माइनस 190 ये आ जाती है 80। उसी तरह फोर्थ की निकाल लेते हैं, 340 माइनस 270 ये आ जाती है 70। 400 माइनस 340 तो ये आ जाती है 60। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। अगर हम इन सबको जोड़ दें 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 400। तो टोटल यूनिट जो है दैट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसी जो टेबल है इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं ओ जो एक्सिस है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट, यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं। वाई एक्सिस के अंदर हम ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे लेते हैं, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। तो पहले हम टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम टेबल के अंदर जो वैल्यू है, जैसे 100 है, 190 है, 270 है, 340 है, तो इस तरह से हम ये बिंदु जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो इस तरह से आ जाता है। फिर उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे 100, 90, 80, 70, तो ये हमारा जो है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आ जाता है। तो ये हम बताते हैं कि जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी क्वांटिटी है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे टोटल यूटिलिटी जो है पहले डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, फिर जाके कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है 6 यूनिट पे ये कम होनी शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी यहाँ पे पॉजिटिव है बट कम हो रही है।
और 5th यूनिट के अंदर जब हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो ये 0 हो जाती है। जब हम 6th यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है। इसको हम इस तरह से डायग्रामेटिकली जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पे यूटिलिटी है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी का कर्व जब ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट 5th यूनिट इट बिकम्स 0। उसी तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। 5th यूनिट पे इट बिकम्स 0, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। तो हम जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशन है उसको हम समराइज कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है दैट इज द समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जब ये टोटल यूटिलिटी जो है जब इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉजिटिव है, और जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है तो ये 0 हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी कम होती है तो ये कम होनी शुरू होती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस सिचुएशन के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब होता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है घटती हुई दर पे, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज द स्लोप ऑफ द टोटल यूटिलिटी। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमें बताता है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है कि जैसे हमें प्यास लगी है तो हम चमचों से नहीं पानी पी, पूरा गिलास जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं, और ये जो कंजम्पशन है कंटिन्यूशन में करते हैं। और जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूशन में हम कंज्यूम करते हैं तो साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए कमोडिटी कम होनी शुरू हो जाती है, और इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम एक ही चीज के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हर एक यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है। तो इसके दो बेसिक अजम्पशन है कि हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी को ही कंज्यूम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे एप्पल है तो एप्पल का एक पीस नहीं, पूरा एप्पल। पानी है तो पूरा पानी का गिलास। चाय का कप है तो ये नहीं है हम चमचों में पी रहे हैं, वो भी पूरा कप ऑफ चाय। और कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस, ये नहीं कि मुझे भूख लगी है तो मैंने अभी एक चपाती खा ली, 1-2 घंटों में खा ली। तो यहाँ पे मेरी जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल हमें बताता है कि जैसे जैसे हम चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली मार्जिनल जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्ड यूनिट जो हम एक्स का कंज्यूम करते हैं तो उससे वो 0 हो जाती है, और 4th एंड 5th पे वो नेगेटिव हो जाती है। इसी तरह जब हम इसका कर्व जो है ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पे इधर हमने जो है क्वांटिटी लेनी है, इधर मार्जिनलिटी। तो ये जो तो 5th मतलब इस यूनिट पे जाके ये 0 हो जाता है, उसके बाद इससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है मार्जिनलिटी जो है नेगेटिव हो जाती है, और ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जैसे जैसे हम यूनिट्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है वो कम होती जाती है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे उसकी जो गिवन इनकम है जो कि लिमिटेड है, वो इस ढंग से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है,
और जिस तरह से वो अपना एक्सपेंडिचर करता है उसको वो चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। Consumer is in equilibrium when he regards his actual behavior as the best possible under the circumstances और वो उस बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसी सिचुएशन में चेंज करेगा जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। The consumer is in equilibrium when given income and market price जब उसकी गिवन इनकम है और जो कमोडिटीज वो परचेज करना चाहता है उसकी मार्केट प्राइस के बेसिस पे वो अपना एक्सपेंडिचर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में इस ढंग से जो है प्लान करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे इसकी जो अजम्पशंस है कि जो हमारा उपभोक्ता है रैशनल है, उसका उद्देश्य जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है लिमिटेड इनकम से। जब भी वो जाता है बाजार के अंदर तो वो हमेशा देखता है कि इस चीज से मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है, इस चीज से मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है। और यहाँ पे हम यूटिलिटी को मेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज हमने कंज्यूम की है तो इससे हमें इतनी यूटिल मिली है। और यूटिलिटी दैट ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कमोडिटी, वो दूसरी कमोडिटी से प्रभावित नहीं होती। और उसी तरह हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मार्जिनलिटी ऑफ मनी है दैट इज कांस्टेंट। तो देखो मार्जिनलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट का मतलब है कि जो व्हाट इज द वर्थ ऑफ ए रूपी टू द कंज्यूमर। वर्थ ऑफ रूपी का मतलब है कि एक कंज्यूमर जो है उसको यूटिलिटी की फॉर्म में जो है डिफाइन करता है कि जो 1 रुपया वो स्पेंड कर रहा है उससे कितनी चीजें वो परचेज कर सकता है। तो मार्जिनलिटी ऑफ मनी जो है कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम 1 रुपये की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेयर कर रहे हैं, तो इट इज द मेयरिंग रोड फॉर ए रूपी वर्थ। तो इसलिए क्या है कि ये कांस्टेंट अज्यूम की जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब उपभोक्ता जो है कि कितनी वो चीजें खरीदे ताकि उसका जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो और वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है उसको प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम दो सिचुएशन में स्टडी करते हैं कि जब वो एक कमोडिटी कंज्यूम करता है और व्हेन टू और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन जब वो एक ही वस्तु के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि वो एक्स कमोडिटी जो है बाय करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 1 रुपये वो स्पेंड करता है तो वहां पे उसको 2 यूटिल जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है और प्राइस जो है दैट इज द कमोडिटी x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्जिनलिटी ऑफ x है 20 18 16 एंड 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसको उपभोक्ता को संतुलन जो है कहाँ पे जाके प्राप्त होता है। तो कोई इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर मार्जिनलिटी ऑफ मनी से प्राप्त करता है और जो वो एक्चुअल में प्राप्त करता है। तो यहाँ पे मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ मनी जो कि 2 के बराबर है। और यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस जो है 4 है, मार्जिनलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वो जहाँ पे उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 के बराबर मिलती है वहां पे वो परचेजिंग करता है। तो जब वो 4 यूनिट जो है परचेज करता है तब उसकी सेटिस्फेक्शन जो होती है मैक्सिमम होती है और वो संतुलन में होता है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे OX पे हम लेते हैं कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो है हमारा बेसिकली जो है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा कर्व जो है मार्जिनलिटी का तो ये प्राइस को यहाँ पे कट करता है। तो C जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर वो इस ढंग से जो है इतने यूनिट्स परचेज करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जिसका मतलब है कि उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है और जो वो प्राइस पे कर रहा है तो उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम जो है वहां पे स्टक होता है। यहाँ पे मार्जिनलिटी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स गिव्स अदर कंडीशंस होल्ड गुड। तो यहाँ पे अगर मार्जिनलिटी ऑफ एक्स जो है प्राइस ऑफ एक्स से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसलिए वो ज्यादा चीजें परचेज करेगा। और जैसे जैसे वो ज्यादा चीजें परचेज करेगा तो मार्जिनलिटी जो है उसकी कम होनी शुरू हो जाती है और वो प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाती है। और अगर मार्जिनलिटी जो है लेस देन प्राइस एक्स है तो इसका मतलब है कि उसका गेन जो है कम है और सेक्रीफाइस ज्यादा है तो वो उस कमोडिटी का लेस परचेज करेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑपरेट करता है कि जैसे जैसे वो कम चीजों को यूज करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ जाती है और वो वहां पे स्टॉप होती है जहां पे प्राइस एक्स के बराबर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब वो 2 कमोडिटीज परचेज करता है
तो यहाँ पे देखते हैं कि जब कंज्यूमर जो है एक्स और वाई दो कमोडिटीज परचेज करता है और उसकी इनकम जो है लिमिटेड है, गिवन है, तो अगर जैसे एक कमोडिटी परचेज करता है तो इक्विलिब्रियम वहां पे होता है मार्जिनलिटी ऑफ एक्स divided by price of x is equal to marginality of money. In case of commodity y, marginality of y divided by price of y which is equal to marginality of money. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इन द केस ऑफ हिज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, marginality of x divided by price of x which is equal to marginality of y divided by price of y which is equal to marginality of money. अगर प्राइस ऑफ x भी 1 रुपए है और प्राइस ऑफ y भी 1 रुपए है तो marginality of x becomes marginality of y which is equal to marginal utility of money. उसी तरह अगर यहाँ पे हमने कंडीशन बताई थी टू कमोडिटीज की, तो अगर वो n नंबर ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो मार्जिनलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2, मार्जिनलिटी ऑफ 3 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 3, मार्जिनलिटी ऑफ n डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ n विच इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो इसको हम टेबल की माध्यम से जब वो दो कमोडिटीज परचेज करता है तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, मार्जिनलिटी ऑफ x है, मार्जिनलिटी ऑफ y है, और प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस जो x की है वो है 1 और y की जो है वो भी 1 है. तो डेफिनेटली हमारी जो कंडीशन है तो वो है कि मार्जिनलिटी ऑफ x शुड बी बराबर टू मार्जिनलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ मनी. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x के वो 4 यूनिट खरीदता है और y के वो 6 यूनिट परचेज करता है, तब जाके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वहां पे सेटिस्फाई होती है और वहां पे उसको संतुलन में होता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. इसको हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पहले हमने x से इधर की तरफ जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हमने इधर से आना है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी y 0 1 2 3. तो इस तरह से तो यहाँ पे जो कर्व है पहले हमने x का जो है ये मैंने बिंदु लगा दिए हैं, यहाँ पे हमने x का मार्जिनलिटी ऑफ x ड्रॉ कर दिया है जो टेबल के अंदर वैल्यूज थी. इसी तरह हमने मार्जिनलिटी ऑफ y जो है वो कर दिया है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो x के 4 और y के 6 लेता है तो ये जो P बिंदु है ये उसके जो है इक्विलिब्रियम को बताता है कि उसको इस तरह से वो स्पेंड करता है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है. जब हम दो कमोडिटीज के ऊपर स्पेंड करते हैं तो कंज्यूमर का संतुलन उस वक्त होता है जब ही इज इन स्टेट ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी हमें बताता है कि कंज्यूमर का संतुलन वहां पे होता है जहां पे लास्ट रुपये वो स्पेंड करता है, जैसे एक कमोडिटी एक्स कमोडिटी पे वाई पे, तो उससे मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है वो बराबर है. देखो इस जो एनालिसिस है यूटिलिटी एनालिसिस, इसका जो बेसिक लिमिटेशन है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते. कि जैसे हम ये नहीं कह सकते 1 2 3 के अंदर मेजर नहीं कर सकते कि मैंने चाय पी है तो उससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है, क्योंकि यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं हाई या लो कि मैंने चाय का कप पिया है तो मुझ एज कम्पेयर टू कॉफी उससे मुझे सेटिस्फेक्शन हाई या लो मिली है. तो उसी तरह हिक्स ने कहा कि इसके अंदर काफी सारा जो है शॉर्ट कमिंग है, अजम्पशन जो है अनरियलिस्टिक है. तो उन्होंने जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जो है ऑर्डिनल एनालिसिस के अंदर जो है इंडिफरेंस कर्व जो है एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर बताया उन्होंने कि यूटिलिटी को हम जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे हम उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते.